श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार वो अंधकार है जिसमें मनुष्य स्वयं को धर्मी समझता है और अधर्म करते हुए भी अपनी भूल नहीं देख पाता। आज की कहानी दुर्योधन की पूरी कहानी, अहंकार से पतन तक। एक ऐसा इंसान जो गलत था पर सिर्फ बुरा नहीं। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो राजा का बेटा था, लेकिन राजा बनने का सपना कभी उसका नहीं माना गया। वो था दुर्योधन। लोग उसे खलनायक कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो ऐसा बना क्यों? दुर्योधन का जन्म हस्तिनापुर के सिंहासन के सबसे पास हुआ, लेकिन वही सिंहासन उससे सबसे दूर था। उसका पिता धृतराष्ट्र राजा था, पर देख नहीं सकता था, और शायद यही अंधापन दुर्योधन के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। बचपन से ही उसके सामने एक नाम चमकता रहा, युधिष्ठिर। गुरु, भीष्म, विदुर सब कहते थे युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक है, और दुर्योधन वो सिर्फ धृतराष्ट्र का बेटा रह गया। यहीं से उसके मन में सवाल पैदा हुआ कि अगर मैं सबसे बड़ा हूं तो सिंहासन मेरा क्यों नहीं? यही सवाल धीरे धीरे ईर्ष्या बना, और ईर्ष्या द्वेष में बदल गई। फिर उसके जीवन में आया उसका मामा शकुनी। शकुनी ने उसके दर्द को मरहम नहीं दिया, उसे हथियार बना दिया। उसने कहा, तू गलत नहीं है, दुनिया तेरे साथ अन्याय कर रही है। पहली बार किसी ने दुर्योधन के अहंकार को तर्क दे दिया। अब वो सिर्फ जलता नहीं था, वो साजिश रचने लगा। सभा में द्रौपदी का अपमान, ये सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं था, ये दुर्योधन की आत्मा का पतन था। उस पल उसने मर्यादा नहीं देखी, भविष्य नहीं देखा। उसने सिर्फ ये सोचा कि आज मैं जीत गया। लेकिन इतिहास गवाह है, जो जीत अपमान पर टिकी हो वो विनाश जरूर लाती है। कुरुक्षेत्र में दुर्योधन कायर नहीं था, वो लड़ा अपने अधिकार के लिए, अपने अपमान के बदले के लिए, और शायद अपने डर के खिलाफ। लेकिन उसका अहंकार उसकी ढाल बन गया, और वही ढाल उसकी आंखों पर पट्टी भी थी। अंत में गदा युद्ध, भीम का प्रहार, और दुर्योधन धरती पर गिर पड़ा। टूटी जांघों के साथ वो जमीन पर लेटा था। अब न सेना थी, न सिंहासन, न शकुनी। बस एक सवाल था, क्या मैं सच में गलत था? श्री कृष्ण ने कहा, तो अधर्मी था पर निर्बल नहीं। उस पल दुर्योधन नहीं रोया, लेकिन उसका अहंकार वहीं मर गया। दुर्योधन हमें सिखाता है, हर बुरा इंसान कभी एक आहत बच्चा होता है, और जब अहंकार दर्द से पैदा हो जाए तो विनाश तय होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।